स्वागत है आपका SG एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। द हिंदू की एक और न्यूज रिपोर्ट लेकर आपके सामने आज मैं फिर से आ गया हूं। मैं आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं। ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हर एक चीज पर आप काम करेंगे इस वीडियो को देखकर। तो शुरू करते हैं। सेंटेंसेस को मैं ब्रेक डाउन करके अच्छे से बताऊंगा, उनके अलग अलग कंपोनेंट्स क्या क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब। तो शुरू करते हैं। देखो कैसे समझते हैं, कैसे पढ़ते हैं। यूएस बिगिंस, अमेरिका ने शुरू किया। यूजिंग यूके बेसिस, इस्तेमाल करना यूके बेसिस का, मतलब यूके के सैन्य ठिकानों का। फॉर ईरान ऑपरेशंस, ईरान के ऑपरेशंस के लिए, ईरान पर कार्रवाई करने के लिए। स्टामर, जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। ट्रंप, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। होल्ड कॉल, इन्होंने कॉल को होल्ड किया। इनकी फोन पर बातचीत हुई। सेंटेंस का सब्जेक्ट यहां पर है यूएस, वर्ब आ गया बिगिन। यूएस ने बिगिन किया। क्या बिगिन किया? बिगिन का ऑब्जेक्ट है यूजिंग, जो कि एक जेरेंड है, यूज करना शुरू किया। यूजिंग का ऑब्जेक्ट है यूके। यूके नहीं है बल्कि यूके बेसिस है। यूके तो नाउन मॉडिफायर हो गया बेसिस के लिए। कौन से बेसिस? यूके बेसिस। यूजिंग का ऑब्जेक्ट है बेसिस। और यूज किस लिए हो रहा है? पर्पस दिखाने वाली प्रेपोजिशन आ गई फॉर। फॉर ईरान ऑपरेशंस, ईरान के ऑपरेशंस के लिए हो रहा है। यहां पर भी फॉर का ऑब्जेक्ट तो ऑपरेशन है और ईरान नाउन मॉडिफायर है, ऑपरेशन को मॉडिफाई कर रहा है। कौन से ऑपरेशन? ईरान ऑपरेशंस। स्टामर, ट्रंप, होल्ड कॉल। ये अगला सेंटेंस यहाँ पर आ गया क्योंकि ये हेडलाइन है तो शॉर्ट में लिखा हुआ है, कुछ चीज़ों को ओमिट कर दिया गया है। तो स्टामर और ट्रंप ने ये फोन पे बात की। स्टामर और ट्रंप सब्जेक्ट हो गए और होल्ड कॉल ये वर्ब है। यूके प्राइम मिनिस्टर, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कियर स्टामर एंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हेल्ड अ कॉल, इन्होंने एक कॉल पे बात की। ऑन संडे, वो भी संडे को। अबाउट द वॉर, वॉर को लेकर के, वॉर के बारे में इन्होंने बात की। कहाँ पे की? ये वॉर कहाँ पर है? इन वेस्ट एशिया, जो पश्चिम एशिया में जो वॉर है। द यूके गवर्नमेंट सेड, यूके की सरकार ने कहा। आफ्टर फियर्स क्रिटिसिज्म, फियर्स यानी कि बहुत ही कठोर, बहुत ही हार्श, ठीक है, बहुत कड़ा क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना, बुराई। ऑफ द ब्रिटिश प्रीमियर, ब्रिटिश के प्रीमियर की। यहाँ पे प्रीमियर का मतलब पता है क्या है? मूवी प्रीमियर नहीं है ये। प्रीमियर का मतलब प्राइम मिनिस्टर होता है। ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर की कड़ी आलोचना हुई थी उसके बाद बाय द यूएस लीडर। देखो ये जो क्रिटिसिज्म हुआ था, ये क्रिटिसिज्म करने वाला था कौन? बाय प्रेपोजिशन बताएगी। बाय द यूएस लीडर, यूएस के लीडर यानी कि मिस्टर ट्रंप की बात हो रही है कि उनके द्वारा किया गया क्रिटिसिज्म। उसके बाद तो क्या बोला जा रहा है कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री की अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कड़ी आलोचना की थी। उसके बाद मिस्टर कियर स्टामर ने फ़ोन पे बात की है उनसे और वॉर के बारे में बात की है। सेंटेंस का सब्जेक्ट है यूके प्राइम मिनिस्टर कियर स्टामर और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यहाँ तक। और फिर जाके वर्ब आया है, इन्होंने हेल्ड किया। क्या हेल्ड किया? एक कॉल को हेल्ड किया। कॉल हेल्ड का ऑब्जेक्ट हो गया। कब होल्ड किया? ऑन संडे। एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम हो गया। ये किस चीज़ को लेकर थी कॉल, ये बताने के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रेपोजिशन नहीं थी कि अबाउट द वॉर, किससे कनेक्टेड थी ये कॉल उनकी? अबाउट द वॉर, वॉर को लेकर के थी। और कहाँ पे थी जगह बताने के लिए एक और एडवर्बियल फ्रेज आ गया, इन वेस्ट एशिया। यूके की गवर्नमेंट ने कहा। देखो ये एक क्लॉज है यहाँ पर जिसमें यूके सब्जेक्ट है, यूके गवर्नमेंट सब्जेक्ट है और वर्ब है सेड। उन्होंने कहा। कहा क्या है कि ये कॉल कब हुई? आफ्टर। आफ्टर एक्सप्लेन करेगा किस चीज़ के बाद, टाइमिंग क्या थी, इस कॉल की टाइमिंग क्या थी। तो इस चीज़ के बाद हुई थी ये कॉल। किस चीज़ के बाद? आफ्टर का ऑब्जेक्ट है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म हुई थी, हुआ था, आलोचना हुई थी। कैसा था क्रिटिसिज्म? फियर्स था, बहुत ही कठोर, बहुत ही हार्श क्रिटिसिज्म के बाद। ये क्रिटिसिज्म किसका हुआ था? ऑफ प्रेपोजिशन ने बताया। ब्रिटिश के प्रीमियर का हुआ था, यानी ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर का हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? बाय एजेंट बताने वाली प्रेपोजिशन ने बताया, यूएस लीडर के द्वारा हुआ था। यहाँ पे बाय का ऑब्जेक्ट है लीडर और यूएस नाउन मॉडिफायर है लीडर के लिए कि लीडर कहाँ का है? यूएस का। जहाँ भी आप ये वर्ड देखो ना फियर्स, तो फियर्स का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही कठोर। जैसे कि किसी की फाइट, किसी का कंपटीशन बहुत फियर्स था। कोई तूफान आया, तूफान बहुत ज़्यादा कठोर था, बहुत ही उग्र था, भयंकर तूफान था, तो फियर्स स्टॉर्म बोल देंगे उसको। कोई एनिमल, टाइगर एकदम फियर्स लग रहा था, यानी कि बहुत भयंकर लग रहा था, तो फियर्स का ऐसे यूज़ करना है। द कॉल केम, ये कॉल आई, मतलब ये कॉल हुई कब? एज ब्रिटेन्स डिफेंस मिनिस्ट्री, जब ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने, मतलब वहाँ के रक्षा मंत्रालय ने कहा। ऑन संडे, रविवार को कहा। द यूएस हैड बिगन यूजिंग, यूएस ने शुरू कर दिया है इस्तेमाल करना। द मिलिट्री साइट्स को, यानी कि सैन्य ठिकानों को। फॉर, किस चीज़ के लिए शुरू कर दिया है? स्पेसिफिक
डिफेंसिव ऑपरेशंस, मतलब विशिष्ट रक्षात्मक अभियानों के लिए। टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, ईरान को फायरिंग मिसाइल्स, मिसाइल फायर करने से रोकने के लिए, मिसाइल्स जो वो दाग रहा है ईरान, उसको रोकने के लिए। कहाँ पे? इनटू द रीजन, इस क्षेत्र के अंदर जो मिसाइल्स आ रही हैं उनको रोकने के लिए। ऐसा देखो, स्पेसिफिक डिफेंसिव ऑपरेशन, देखो डिफेंस से बना डिफेंसिव, डिफेंड मतलब बचाव करना होता है ना, उससे बना डिफेंसिव। ऑपरेशन, जो भी आप कार्रवाई करते हो, जो भी अभियान चलाते हो, ऑपरेशंस। तो स्पेसिफिक डिफेंसिव ऑपरेशन से मतलब ये है कि ऐसी सैन्य कार्रवाई आप कर सकते हो कि रक्षा के लिए कर सकते हो, आपको रक्षा करना है, लोगों की रक्षा करनी है, अपने जगह की रक्षा करनी है किसी अटैक से, उस तरह के ऑपरेशंस के लिए आप ये मिलिट्री साइट्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है कॉल, वर्ब है केम, फिर एज कंजंक्शन आके बता रहा है कि ये कॉल कब आई, जब ऐसा हुआ था। कहीं ना कहीं ये दोनों बहुत ही नज़दीक हुए थे, एक दूसरे के आसपास हुए थे। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम आप इसको बोल सकते हैं, कब हुआ था ये। फिर एक क्लॉज आ रहा है जिसमें ब्रिटेन्स डिफेंस मिनिस्ट्री सब्जेक्ट है और वर्ब है सेड। कब सेड किया? ऑन संडे, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। और सेड क्या किया? सेड का ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू हो रहा है जो कि एक क्लॉज है, जिसमें यूएस सब्जेक्ट है, हैड बिगन वर्ब है जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में है, बिगन का ऑब्जेक्ट है यूजिंग जेरेंड फॉर्म में, यूज का ऑब्जेक्ट है मिलिट्री साइट्स जहाँ पे मिलिट्री नाउन मॉडिफायर है, यूजिंग का ऑब्जेक्ट है साइट्स, और फॉर पर्पस दिखाने के लिए प्रेपोजिशन आ गई, इसका ऑब्जेक्ट है ऑपरेशन। ऑपरेशन कैसे हैं? स्पेसिफिक हैं, डिफेंसिव है, दोनों एडजेक्टिव्स हो गए ऑपरेशंस के लिए। और ये यूज़ करना क्यों है, यूज़ करने का पर्पस क्या है, एम क्या है, गोल क्या है, तो टू ने बताया, इन्फिनेटिव है जो कि टू जो है इन्फिनेटिव का पार्टिकल है। टू प्रिवेंट, प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए। प्रिवेंट का ऑब्जेक्ट है ईरान, रोकना किस चीज़ से है? फायरिंग मिसाइल्स, मिसाइल्स दागने से। मिसाइल कहाँ पे फायर की जा रही है? इनटू प्रेपोजिशन ने बताया, इनटू द रीजन, इस क्षेत्र में। एवरीथिंग मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर टू यू। मिस्टर ट्रंप हैड लॉब्ड, मिस्टर ट्रंप ने लॉब किया था इंसल्ट्स को, यानी बहुत अपमान किया था। किसका? एट मिस्टर स्टामर, मिस्टर स्टामर का अपमान किया था। किस चीज़ को लेकर? ओवर द लेटेस्ट इनिशियल रिफ्यूज़ल। लेटर का मतलब है जो अभी हमने दो व्यक्तियों की बात की, उसमें से बाद वाले ने जो इनिशियल शुरुआती रिफ्यूज़ल, शुरुआती इनकार जो किया था ना, उस चीज़ को लेकर उनका अपमान हुआ। लेटर बाद वाला, यानी देखो पहला इंसान जिसकी डिस्कशन, जिसकी बात यहाँ पर हो रही है वो क्या है? मिस्टर ट्रंप। कौन है? दूसरा इंसान है मिस्टर स्टामर। तो लेटर का मतलब है मिस्टर स्टामर। तो मिस्टर स्टामर का जो शुरुआती इनकार आया था ना, टू हैव एनी रोल, किस चीज़ से इनकार किया था उन्होंने? कि मैं कोई भूमिका नहीं रखूँगा इन द यूएस इजरायली वॉर विद ईरान। यूएस और इजराइल का जो वॉर हो रहा है ईरान के साथ, इसमें मैं कोई भूमिका नहीं रखूँगा, ये उन्होंने मना किया था भूमिका रखने से। इसके ऊपर मिस्टर ट्रंप ने लॉब किया था इंसल्ट्स को। मुझे पता है आपको यहाँ पे लॉब कंफ्यूज कर रहा होगा। लॉब का मतलब होता है किसी चीज़ को ऊंचा उछालकर फेंकना, जैसे ही लॉब द बॉल, ठीक है, उसने बॉल को ऊंचा उछाल के फेंका। लेकिन यहाँ पे लॉब का यूज़ उस तरीके से नहीं हो रहा। लॉब का यूज़ अक्सर ऐसे भी करते हैं कि कोई आपके ऊपर सवाल उछाल के फेंकता है, आपकी आलोचना करता है, आलोचना फेंकता है, कोई कमेंट करता है, वो कमेंट आपकी तरफ फेंक के मारता है, इस तरीके से। ये भी लॉब का मतलब है। जैसे उस जर्नलिस्ट ने ना एक बहुत ही मुश्किल सा सवाल फेंक के मारा, तो मैं हो गया कन्फ्यूज्ड। द जर्नलिस्ट लॉब्ड अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। किसी ने आपके ऊपर एक्यूजेशंस को लॉब कर दिया, तो वैसे मिस्टर ट्रंप ने लॉब कर दिया इंसल्ट्स को, वो भी किस पर? मिस्टर स्टामर पर। और इन्होंने किस चीज़ को लेकर किया? रीज़न बताने के लिए ओवर प्रेपोजिशन आ गई कि ड्यू टू व्हाट। जो लेटर यहाँ पर नाउन है। लेटर का मतलब होता है दो, जब एंटिटीज दिखाई है, दो एलिमेंट्स आपने बात की है, दो एलिमेंट्स की, उसमें से आगे वाले की बात करनी है लेटर बोलेंगे, पहले वाले की बात करनी होती है तो फॉर्मर बोलते हैं, आगे वाले की करनी है लेटर बोलते हैं। तो लेटर मतलब यहाँ पर मिस्टर स्टामर है, जो कि एक पोजेसिव नाउन है लेटर। इसका पोजेशन क्या है? रिफ्यूज़ल। और रिफ्यूज़ल किस तरह का है? इनिशियल एडजेक्टिव हो गया रिफ्यूज़ल के लिए। ये रिफ्यूज़ल किस चीज़ का है? टू हैव एनी रोल, किसी रोल को हैव करने से। कहाँ पे? इन द यूएस इजरायली वॉर। किसके साथ? विद ईरान। द लीडर्स बिगैन बाय डिस्कसिंग, लीडर्स ने शुरू किया डिस्कस करने से, बातचीत करने से, द लेटेस्ट सिचुएशन, जो सबसे नई सिचुएशन हुई है, सबसे नई स्थिति जो है उसको वो डिस्कस कर रहे थे। ये कहाँ है स्थिति? इन द मिडल ईस्ट, जिसको वेस्ट एशिया भी कहते हैं, एंड ब्रॉडली वेस्ट एशिया है वो, उसको मिडल ईस्ट भी बोला जाता है। एंड द
मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन, दूसरी चीज़ उन्होंने क्या डिस्कस की, मिलिट्री कोऑपरेशन यानी सैन्य सहयोग। ये कोऑपरेशन किसके बीच में है, द यूके एंड यूएस, इन दोनों देशों के बीच में है। किस तरीके से है, थ्रू द यूज़, एक इस्तेमाल के ज़रिए, ऑफ RAF बेसिस, RAF बेसिस का इस्तेमाल करके वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, करने वाले हैं। तो RAF का यहाँ पर क्या मतलब है, रॉयल एयर फोर्स, ये ब्रिटेन की एयर फोर्स है। इन सपोर्ट ऑफ द कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस ऑफ पार्टनर्स इन द रीजन। और ये किसके लिए यूज़ होने वाला है, एक सपोर्ट में, सपोर्ट यानी कि किस चीज़ के सपोर्ट में, कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस, मतलब कि सामूहिक आत्मरक्षा, साथ में मिलकर सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, ऑफ पार्टनर्स साथ में मिलकर सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, इन द रीजन, इस क्षेत्र के अंदर। मिस्टर स्टामर्स ऑफिस सेड, मिस्टर स्टामर के ऑफिस ने, उनके कार्यालय ने कहा, इन अ स्टेटमेंट, एक बयान में कहा। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो शेयर्ड, प्राइम मिनिस्टर ने क्या शेयर किया, हिज हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेज, यानी अपने हार्दिक संवेदना को उन्होंने साझा किया विद प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, एंड द अमेरिकन पीपल, और अमेरिकन पीपल के साथ, फॉलोइंग द, किस चीज़ के बाद, डेथ्स ऑफ 6 US सोल्जर्स, 6 US सोल्जर्स की मौत हुई थी उसके ऊपर। तो उन्होंने शेयर किया अपनी हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेज को, मतलब अपना दुख व्यक्त किया कि मुझे बेहद दुख है इन 6 US सोल्जर्स की डेथ का। मिस्टर स्टामर हैड एंगर्ड, मिस्टर स्टामर ने एंगर कर दिया था, गुस्सा दिला दिया था, नाराज़ कर दिया था मिस्टर ट्रंप को, क्या करके, बाय रिफ्यूजिंग, मना करके, टू अलाउ ब्रिटिश बेसेस टू बी यूज्ड, वहाँ के सैन्य ठिकानों को यूज़ करने से मना करके उन्होंने मिस्टर ट्रंप को नाराज़ कर दिया था। किस लिए यूज़ करना था उनको, फॉर द यूएसएज इनिशियल स्ट्राइक्स, यूएस की इनिशियल शुरुआती स्ट्राइक्स, शुरुआती हमले जो उनको करने थे, उसके लिए मना कर दिया था उन्होंने अपने ब्रिटिश बेसिस को यूज़ करने से। तो इससे मिस्टर ट्रंप को उन्होंने कर दिया था एंगर। ये स्ट्राइक किस पे होनी थी, और ईरान पे होनी थी। देखो मिस्टर स्टामर सब्जेक्ट है, हैड एंगर्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस में आ गया, क्योंकि उसके बाद अभी उन्होंने हाँ बोला है, तो उससे पहले एंगर कर दिया था पहले ही। तो पास्ट का पास्ट परफेक्ट होता है, एंगर कर दिया था। हाँ, एंगर मतलब गुस्सा होता है, और एंगर वर्ब की तरह भी यूज़ हो सकता है। उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, ही एंगर्ड मी, ऐसे बोल सकते हैं। सो ही हैड एंगर्ड मिस्टर ट्रंप। और क्या करके एंगर कर दिया था, बाय प्रेपोजिशन बताएगी, रिफ्यूज़ करके। बाय का ऑब्जेक्ट है रिफ्यूज़, जेरेंट फॉर्म में। रिफ्यूज़ क्या करने से किया था, अलाउ करने से। अलाउ का ऑब्जेक्ट ब्रिटिश बेसिस, ब्रिटिश बेसिस को अलाउ करने से मना कर दिया। किस चीज़ को अलाउ करने से, टू बी यूज्ड, कि उनका इस्तेमाल किया जाए, फॉर द यूएसएज, यूएस के इनिशियल यानी शुरुआती हमलों के लिए ईरान के ऊपर। ही लेटर अग्रीड, वो बाद में मान गए, टू अ यूएस रिक्वेस्ट, यूएस के एक रिक्वेस्ट से उन्होंने अग्री कर लिया। टू यूज़, उन्होंने क्या रिक्वेस्ट की थी कि यूज़ करना है, टू ब्रिटिश मिलिट्री बेसिस को, 2 ब्रिटिश सैन्य ठिकानों को, फॉर अ स्पेसिफिक एंड लिमिटेड डिफेंसिव पर्पस, कोई एक विशिष्ट, किसी एक प्रकार के, लिमिटेड, एक सीमित, डिफेंसिव यानी रक्षा करने के लिए, रक्षा करने का उनका एक उद्देश्य था, अपनी रक्षा करने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए उनको यूज़ करना था, ब्रिटिश मिलिट्री बेसिस को उनको यूज़ करने के लिए उन्होंने एग्री कर दिया। यूएस बॉम्बर्स बिगैन ऑपरेटिंग, यूएस बॉम्बर्स ने ऑपरेट करना शुरू कर दिया एट द फेयरफोर्ट साइट। यहाँ पे बॉम्बर का मतलब पता है क्या है, एक इंसान जो बॉम्ब फोड़ता है कहीं पे, उसको बॉम्बर बोलते हैं। तो यूएस के बहुत सारे लोग आ गए बॉम्ब फेंकने वाले, नहीं, बॉम्बर एक इंसान को तो बोलते ही हैं जो बॉम्ब ब्लास्ट करता है कहीं पे, लेकिन बॉम्बर उस प्लेन को भी कहते हैं जो बॉम्ब कैरी करके ले जाता है और कहीं पे ड्रॉप कर देता है। तो यहाँ पे प्लेन्स की बात हो रही है, यूएस के वो प्लेन्स जो बॉम्ब को कैरी कर रहे थे, तो उनको बॉम्बर बोल रहे थे। तो यूएस के जो बॉम्बर हैं उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया फेयरफोर्ट साइट के ऊपर, इन ग्लॉसेस्टरशायर। ये फेयरफोर्ट साइट कहाँ पर है, ग्लॉसेस्टरशायर में है, और ये कहाँ पे है, साउथ वेस्टर्न इंग्लैंड, वहाँ पर ये साइट है। एक तो यहाँ पे ऑपरेट करना शुरू कर दिया बॉम्बर्स ने, और कहाँ पे, दूसरी जगह भी है देखो। एंड द यूके यूएस डिएगो गार्सिया बेस, यूके यूएस दोनों उसको ओन करते हैं, यूके यूएस के डिएगो गार्सिया बेस पर, और ये बेस कहाँ पर है, ऑन द चागोस आइलैंड्स, चागोस आइलैंड्स के ऊपर ये बेस है। और ये आइलैंड्स कहाँ पे है, इन द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में है। कब, सैटरडे को उन बॉम्बर्स ने ऑपरेट करना शुरू कर दिया। तो ये फेयरफोर्ट साइड एक मिलिट्री एयरबेस है इंग्लैंड के अंदर, जो कि ग्लॉस्टरशायर में है, यूनाइटेड किंगडम में, साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड किंगडम में। और दूसरा है यूके यूएस डिएगो गार्सिया बेस, इंडियन ओशन में है,
चागोस आइलैंड के ऊपर। अ यूएस एयरफोर्स B-1 लैंसर बॉम्बर लैंडेड एट फेयरफोर्ड ऑन सैटरडे। ये उस पर्टिकुलर विमान का नाम है, उस एयरक्राफ्ट का नाम है बॉमर एयरक्राफ्ट, जिसने वहाँ ऑपरेट करना शुरू किया है। देखो इसने फेयरफोर्ड पे लैंड किया। और दूसरा देखो कौन सा है, एन अमेरिकन C-5 गैलेक्सी प्लेन कुड ऑल्सो बी सीन, उसे भी देखा जा सकता है ऑन द रनवे ऑफ द बेस के रनवे के ऊपर। रनवे जानते हो ना, जहाँ पे प्लेन्स चलते हैं, वो रनवे जो एयरपोर्ट के ऊपर पात होता है। मिस्टर ट्रंप सेड, उन्होंने कहा लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, ही वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है विद द यूके से। एंड मॉक्ड, और मॉक किया, मजाक भी उड़ाया मिस्टर स्टामर का, सेइंग, कहते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या कहते हुए मजाक उड़ाया, दिस इज नॉट विंस्टन चर्चिल दैट वी आर डीलिंग विद, ये कोई विंस्टन चर्चिल नहीं है जिसके साथ हम डील कर रहे हैं। विंस्टन चर्चिल यूनाइटेड किंगडम के ही प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत ही फेमस थे वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, बहुत पावरफुल स्पीचेस देते थे। तो वो बोल रहे हैं कि ये कोई विंस्टन चर्चिल नहीं है जिसके साथ हम डील कर रहे हैं। मिस्टर स्टामर हैड डिफेंडेड हिज पोजीशन, उन्होंने अपना बचाव क्या कहकर किया था, बाय इंसिस्टिंग, इस बात पर जोर देकर, ब्रिटिश एक्शन मस्ट ऑलवेज हैव अ लॉफुल बेसिस एंड अ वायबल थॉट थ्रू प्लान। उन्होंने अपनी पोजीशन को कैसे डिफेंड किया, उन्होंने बोला था कि हम ऐसे ही अटैक करना शुरू नहीं करते, हमारा कोई भी एक्शन, ब्रिटिश एक्शन जो है वो हमेशा होना चाहिए एक लॉफुल बेसिस के ऊपर, एक लॉफुल बेसिस के ऊपर हमारा एक्शन होना चाहिए, हर कोई एक कानूनी आधार होना चाहिए उसका, एक वायबल मतलब व्यवहार्य, ऐसी चीज़ जो की जा सकती है, थॉट थ्रू मतलब ठीक से सोचा समझा होना चाहिए हमारा प्लान, हमारी योजना। आप किसी चीज़ को जब ऐसा बताना चाहते हो ना कि ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है, तो आप उसको वायबल बोल सकते हैं। ये प्लान वायबल है, मुझे कोई वायबल सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, मुझे कोई वायबल बिजनेस चाहिए, ऐसी चीज़ जो काम करेगी, सर्वाइव करेगी, उसे कहते हैं वायबल। थॉट थ्रू, एक फ्रेज होता है इंग्लिश में, थिंक समथिंग थ्रू, इसका मतलब होता है सोच समझ कर विचार करना किसी चीज़ के ऊपर गहराई से। तो वेल थॉट थ्रू होना चाहिए। देखो पास्ट पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल का हमने एडजेक्टिव यहाँ पे बनाया हुआ है कि प्लान कैसा होना चाहिए, ये प्लान के लिए एडजेक्टिव है। प्लान कैसा होना चाहिए, थॉट थ्रू होना चाहिए, वायबल होना चाहिए। और उस एक्शन का क्या होना चाहिए, उस एक्शन के पास क्या होना चाहिए, मॉडल से बताया, मस्ट ऑलवेज हैव, हमेशा होना चाहिए, एक लॉफुल बेसिस होना चाहिए, कानूनी आधार होना चाहिए। ही हैज़ आर्ग्यूड, उन्होंने आर्ग्यू किया है, उन्होंने बहस की है। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आर्ग्यू का मतलब हमेशा बहस ही होता है। हम ऐसे सीख लेते हैं ना कि बहस करने को इंग्लिश में बोलते हैं आर्ग्यू करना। ठीक है, बहस करना भी उसका मतलब होता है, लेकिन आर्ग्यू का मतलब सिंपली बस तर्क देना भी होता है। जब आप रीज़न दे रहे हो कि आप कोई कुछ चीज़ कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, कारण बता रहे हो, तो इसे भी आर्ग्यू करना कहते हैं। तो उन्होंने क्या आर्ग्यू किया, उन्होंने क्या तर्क दिया, दैट कि ईरान्स रिटेलिएटरी फायरिंग, जो ईरान की रिटेलिएटरी फायरिंग हो रही है, मतलब ऐसी फायरिंग, वो जो मिसाइल्स दाग रहे हैं वो रिटेलिएटरी है, वो बदले में कर रहे हैं उनके साथ। ईरान जो ये जवाबी फायरिंग कर रहा है ना, मिसाइल्स की फायरिंग कर रहा है, वो भी ब्रिटिश एलाइज पर, ब्रिटिश के सहयोगियों पर। एंड इंटरेस्ट इन वेस्ट एशिया, और वेस्ट एशिया में जो उनके हित हैं, जस्टिफाइड, इस चीज़ ने जस्टिफाई कर दिया हिज चेंज ऑफ स्टैंस। स्टैंस क्या होता है, आपकी पोजीशन क्या है, आपकी राय क्या है किसी चीज़ को लेकर। तो पहले उनकी राय ये थी कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा हूँ, अब उनकी ये राय बदल गई है, उनका स्टैंस बदल गया, उनकी स्थिति बदल गई है, उनकी पोजीशन बदल गई है, उनका विचार बदल गया है। तो ये जस्टिफाई, उनके इस चेंज को जस्टिफाई कौन कर रहा है कि जिस तरीके से वो जवाबी मिसाइल्स फायर कर रहे हैं ब्रिटिश एलाइज पर, और वेस्ट एशिया में उनके इंटरेस्ट्स हैं। इंटरेस्ट इन वेस्ट एशिया का क्या मतलब होगा पता है, जैसे वेस्ट एशिया रीजन में कुछ चीज़ें होंगी जो उनको प्रोटेक्टेड चाहिए, वो उनको प्रोटेक्ट करना चाहते होंगे, वो हो गए उनके इंटरेस्ट्स इन वेस्ट एशिया रीजन। तो ये था आज की वीडियो में। इसी तरह इंग्लिश को डीपली सीखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात होगी अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।